Dear students of class 7th. So students, in this video we are going to read the chapter number 18 जिसका नाम है ताई। तो इस चैप्टर में बच्चों मनुष्य के हृदय और ममता के बारे में दर्शाया गया है कि जब तक मनुष्य सुंदर वस्तु को भी पराई समझता है वो उससे प्रेम नहीं कर पाता, लेकिन जब किसी वस्तु को वो अपना समझने लग जाता है तो वो चाहे कैसी भी हो, भद्दी हो, कैसी भी हो, वो उससे प्रेम करने लग जाता है। ठीक है, तो आइए अब इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। सो कहानी शुरू होती है पहले भाग से। ताऊ जी हमें रेलगाड़ी यानी कि रेलगाड़ी ला दोगे, कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। उनका इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमकर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी का? बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। तो बच्चा बड़े ही प्यारी आवाज में, प्यारे शब्दों में अपने ताऊ जी को रेलगाड़ी लाने के लिए कहता है, तोतली आवाज में। तो बाबू कहते हैं कि और किसे ले जाएगा? तो बालक दम भरकर सोच कर बोला, और किसी को नहीं ले जाएंगे। फांसी बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? तो बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिड़ी सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का ये भाव अच्छा न लगा, अतएव वह बोला कि ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ बोली। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? तो बालक बोला कि ताई हमें प्यार नहीं करती, यानी कि वो हमें प्यार नहीं करती। बाबूजी जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक तो इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उससे यह आशा नहीं थी कि वे प्यार करेंगी। इससे बालक मौन रहा, चुप रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। तो बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर बोले, लो इसे प्यार कर लो, ये तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु रामेश्वरी को पति की यह चहलबाजी अच्छी ना लगी। तुरक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा, क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से धकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में चोट नहीं लगी पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। उसके बाद बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, पुचकार कर चुप करा दिया। तत्पश्चात उसे कुछ पैरों तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। पैसे बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? बच्चे को धकेल दिया, उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह मटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लाद देते थे? आप ही तो उसे मेरे ऊपर डालते थे और आप ही ऐसी बातें करते हैं। बाबूजी बोले, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। तो रामेश्वरी बोली, तुम्हारा तो जाता होगा और होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराये धन से कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, यानी कि गुस्से से बोली, बातें बनाना बहुत आता है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग्य ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए जाने क्या क्या करता है, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं, तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है।
जो वस्तु भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी नहीं प्राप्त हो सकती, मेरा ये अटल विश्वास है। श्रीमती जी रुआंसे स्वर में बोली। उसकी पत्नी फिर बोले कि इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाएं तो काम कैसे चले। तो बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतएव वे स्त्री का कुछ उत्तर ना देकर वहां से चले गए। भाग दूसरे में यहाँ पर फिर से ये बताया गया है कि बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आड़त का काम करते हैं। ठीक है, पहले भाग में क्या बताया गया, उनके आपस की बातचीत बताई गई या उनकी समस्या क्या थी। उनकी समस्या थी कि उनकी संतान नहीं थी, तो वो आपस में लड़ाई झगड़े करते थे। अब दूसरे में बाबूजी के काम के वगैरह में बताया गया है कि वो कैसे व्यक्ति थे। तो लेन देन भी है। इनके एक छोटा भाई है, उनका नाम कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है और छोटा भाई कृष्णदास की 29 के लगभग। रामजी दास निसंतान है। कृष्णदास की 2 संतानें हैं, एक पुत्र वही जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं और एक कन्या है। कन्या की आयु लगभग 2 वर्ष है। रामजी दास अपने छोटे भाई और अपनी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं। छोटे भाई की संतान तो वे अपनी ही संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी जो रामेश्वरी है, वो अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है उसे। वे दिन रात संतान की सोच में घुला करती है, यानी कि सोचती रहती है, परेशान रहती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास शैया पर लेटे हुए, शैया यानी कि बेड, ठीक है, चारपाई बोल सकते हैं, जिसे हम पंजाबी में मंजी भी बोलते हैं, शैया पर लेटे हुए शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे। पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को इतनी बुरी तरह से ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल ही अमानुषिक उठता है। अमानुषिक यानी कि मनुष्य जैसा व्यवहार ना होना। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा था कि दोनों की जन्म पत्री में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके नहीं देखा। बस तो तुम इन्हीं दोनों में मग्न हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होने ना होना तो भगवान के अधीन है, यानी कि भगवान पर निर्भर करता है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री क्या कहूँ। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं। ये झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं। रामेश्वरी तिरक कर बोली, यानी कि एकदम से बोली कि तुम्हें तो सारा संसार झूठा दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से तो बनाकर कहते ही नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है वे भी कहते हैं। शास्त्र झूठा है तो वो झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी आपने, आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बातें बाप दादों के जमाने से चली आई है उन्हें भी झूठा बनाते हैं। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान इच्छा क्या कभी नहीं होती। तो इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वे कुछ देर चुप रहे। उसके बाद वो लंबी सांस लेकर बोले कि भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके दिल में, हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा नहीं होगी, यानी कि जो अपनी संतान खुद नहीं चाहता होगा। जब नहीं है और ना होने की आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो अब बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से भी हो रही है। रामेश्वरी को चिढ़कर बोली, तुम्हारी समझ में तो क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन चला करती हूँ। भला ये बताओ कि हमारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा। तो बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की बातें ले गई। ठीक है, तो बच्चों ये सारी बातें उनमें पति पत्नी में होती है जब उनके पास संतान नहीं है और संतान के कारण ही वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इस पाठ के तीसरे भाग में यहाँ पर बताया गया है कि शाम का समय था। ठीक है, रामेश्वरी छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास ही उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे, भाई बहन। ठीक है, खिलखिलाते हुए दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी जो उसकी बहन थी। उनके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ा हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है। ठीक है,
तो मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामदास जी छत पर आए। तो रामदास जी ने वो जो मनोहर ने गाड़ी मंगवाई थी वो मनोहर को दे दी। ठीक है, वो बच्चा रामदास जी के भाई का बेटा। तो बच्चे रेलगाड़ी लेकर मुस्कुराते हुए खेलने लग गए। तो फिर रामजी दास बोले कि इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच कर करना व्यर्थ है, वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें भी ये संतान प्रतीत होने लगे। वो अपनी पत्नी को समझाते हैं कि क्या हुआ, हमारी संतान नहीं है, हमारे भाई की संतानें भी तो हमारी ही संतान है। अगर तुम इन्हें अपना समझकर अपना समझोगी तो तुम भी इनसे प्रेम करने लग जाओगी। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। ठीक है, कुछ दिन गुजर गए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। तो विचार कुछ नहीं था, वह अपनी सोच रही थी कि संतान के बारे में। ठीक है, तो उधर मनोहर भी दौड़ता हुआ ऊपर आया उसके पास, ताई के पास। मनोहर को देखकर उनकी भ्रिकुटी चढ़ गई और वह छत की चारदीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई, एक चारदीवारी पर। ठीक है, तो मनोहर कुछ अप्रतिभ होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर ना रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड से आकर अत्यंत करुण स्वर में बोला, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। तो इस बार उसकी प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा थोड़ा पसीज गया। तो ये सोचकर वो हाथ फेरने वाली ही थी कि इतने में मनोहर उन्हें मौन देखकर, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ से कहकर पिटवाएंगे। तो अब क्या किया कि मनोहर ने ताई को बोल दिया कि अगर तुम हमें पतंग नहीं लाकर दोगी तो हम ताऊ से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। तो इसी बात से जो थी ताई को गुस्सा आ गया। नेत्रों में आकाश उड़ती हुई पतंग को देखने लगा मनोहर। ठीक है, तो उसके बाद रामेश्वरी ने सोचा कि ये सब ताऊ जी के दुलार का फल है कि बच्चे इतना बोलने लगे हैं। तो उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई। तो रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। तो क्या हुआ कि वो जो बच्चा था वो पतंग को पकड़ने के लिए, जो मनोहर था वो पतंग को पकड़ने के लिए छज्जे की तरफ बढ़ने लगा। तभी क्या हुआ कि उसका पाँव फिसल गया। ठीक है, और वो फिसलने लगा। वे अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है, जब वो पतंग को पकड़ने के लिए छज्जे पर गया तो वो वहां से फिसल गया और नीचे गिरने वाला ही था कि ताई ने उसे पकड़ लिया और वह नीचे हाथ से मुठभेड़ छूट गई। तभी क्या हुआ कि उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ से मुठभेड़ छूट गई, वे नीचे जा गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी एक सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वह जोर से चिल्ला उठती कि और कहती, देखो देखो वह गिर रहा है। मतलब रामेश्वरी को ऐसा लगा कि जो मनोहर है वो नीचे गिर चुका है। तो उसी समय वो बेहोश हो गई और उसे काफी दिनों तक बुखार भी चढ़ते रहे। तो मनोहर की टांग उखड़ गई थी। तो इससे क्या, जब मनोहर गिरा तो उसकी टांग जो थी वो टूट गई थी। टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। फिर धीरे धीरे उसकी टांग भी ठीक हो गई। एक सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। एक सप्ताह यानी कि एक हफ्ते बाद उसका रामेश्वरी का बुखार भी कम हो गया। तो रामेश्वरी ने उसे कहा मनोहर को कि उसे मेरे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय से लगाया और आंसुओं की झड़ी लग गई। ठीक है, रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई और वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष और घृणा नहीं करती। मनोहर तो अब उनका प्राणाधार हो गया है और इसके बिना उन्हें एक क्षण भी निकल नहीं पड़ती है। तो बच्चों, इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि जब हम किसी वस्तु को अपना समझ लेते हैं, ठीक है, तब हम उससे प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन जब तक हम किसी वस्तु को अपना ही नहीं समझेंगे, पराया समझेंगे, तो तब हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे और ना ही उससे प्यार कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कहानी ताई। ठीक है बच्चों, तो इसके हम शब्दार्थ करेंगे और इसके सही गलत है और रिक्त स्थान और इससे संबंधित लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, तो रिटर्न असाइनमेंट में ये आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, आपका काम ये है कि आपने ट्रू फॉल्स और जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो खुद करनी है चैप्टर को देखकर। ठीक है, चैप्टर को पढ़कर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।